हाँ तो प्यारे साथियों एवं अजीज दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन होंगे, क्योंकि अभी जो हमारा सीजन चल रहा है वो पर्वों का चल रहा है। तो इस पर्व में अपने पढ़ाई को भी फोकस करके रखना है, क्योंकि हमारा मैट्रिक का एग्जाम जो है बहुत करीब है। उसको दरकिनार नहीं करना है, लेकिन त्यौहार का भी मजा लेना है। त्यौहार को मिस नहीं करना है, लेकिन उस जोश के साथ हमारी तैयारी भी बरकरार होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में देखे थे, अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वह जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू है। तो आइए देखते हैं, लगभग 25 से 30 के बीच में एमसीक्यू होगा। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्लास में पढ़े थे उसके आधार पर देखते हैं कि हाँ, हमने जो कुछ पढ़ा था क्या उसके आधार पे हमारा प्रश्न का हल हो रहा है या नहीं। तो आइए समय को बगैर गवाए हुए हम लोग अपने मिशन पे चलते हैं। चलिए, आप लोग का जहां भी दया हो, दृष्टि हो, एक बार वहां से दुआ कीजिएगा कि हे ईश्वर, आप हम पे असीम कृपा बनाए रखें, ताकि हम जिस प्रयास में लगे हैं वो परिणाम हमारा बेहतर नहीं बेहतरीन हो, और इसके बाद आपकी सेशन की शुरुआत हो जाएगी। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप लोगों को हम पढ़ाए थे एसिड और बेस के बारे में, एसिड और बेस के बारे में आप लोग से हम डिस्कस किए थे पिछले वाले क्लास में। तो आइए, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पे देखे थे उसके आधार पे हम लोग ये देखेंगे कि हम जो प्रश्न, हम जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, तो क्या सिर्फ वो पढ़ के सुन लिए थे वही उसका काम था, क्या उसका कुछ प्रॉफिट है या लॉस है। तो आइए, इस वीडियो में आपका वो तमाम डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप जो पढ़े हैं क्या सच में उसके आधार पे प्रश्न सॉल्व होता है या नहीं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एसिड की विशेषता क्या है। एसिड की विशेषता क्या है? तब तो हम बताए थे एसिड का एक मुख्य गुण होता है कि वह क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। हाँ, दूसरा, लाल लिटमस को नीला करता है क्या? नहीं। तो एसिड जो है लाल लिटमस को नीला नहीं करता है। एसिड जो है लाल लिटमस को नीला नहीं करता है। दोनों, क्या दोनों संभव है? दोनों संभव है। ये तो संभव है, लेकिन क्या ये संभव है? एसिड जो है लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है। क्या करता है? रेड करता है, लाल करता है। यहाँ पे क्या है, नीला है। क्या है? नीला है। इसलिए ये आंसर हमारा क्या हो गया, छट गया। पहले देखिए, आप थोड़ा भी थ्योरी का ज्ञान होगा आपके पास, तो पहले हम लोग क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा उसको हम छांटना सीखेंगे, और जैसे ही छांटना सीख लेंगे तो हम अपने आप सटीक आंसर पे पहुंच जाएंगे, और उससे हमारा उस क्वेश्चन से रिलेटेड तमाम डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो फिल्टर करना आना चाहिए। तो सीखिए क्या कह रहा है, एसिड की विशेषता क्या है। तो आप लोग पढ़े थे कि एसिड जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। हाँ, उस H+ आयन देता है, पावरफुल होता है, वो हमारे भोजन के पचाने में सहायक होता है। बहुत खतरनाक एसिड भी होता है, सबको हम टेस्ट करके पता नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये सब सारी बातें हम लोग एसिड से पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो स्वाद खट्टा होता है, सही है। लाल लिटमस को नीला कर देगा, नहीं, तो ये गलत है। दोनों में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। कोई नहीं, ऐसा ही बात क्या है, नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा एसिड की क्या विशेषता है, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, बेस की विशेषता क्या है। बताइए, बेस की विशेषता क्या है। तो बेस का क्या है, कड़वा। लाल लिटमस को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला करता है। कोई नहीं। तो बताइए, एसिड जैसे हम पढ़े थे उसी के आधार पे हमारा ये भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे कि एसिड जो है वह लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और बेस क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो देखिए यहाँ क्या है, लाल लिटमस को नीला करेगा, तो ये भी सही है। ये भी क्या है, सही है। ये भी क्या है, सही है। कड़वा स्वाद होता है, तो ये भी सही है। दोनों, तो ये भी सही है। कोई नहीं, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी इज द
करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? जब भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न पत्र आए तो ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि जैसे ही आप देख लिए यहाँ पे कि अच्छा एसिड है, बेस की विशेषता क्या है, स्वाद कर रहा है, ए ऑप्शन मार के निकल नहीं लीजिएगा, ए ऑप्शन मार के निकल नहीं लीजिएगा, ठीक है? वरना आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न पत्र को पढ़िएगा, प्रश्न पत्र का क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, उसके आधार पे बनाइएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इस बेस की विशेषता क्या है, कड़वा स्वाद होता है, सही बात है। उसके बाद क्या है, लाल, पूरा ऑप्शन, हम जो कोई प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसका सारा का सारा ऑप्शन हमको पढ़ना है। हो सकता है कि आप पहला पढ़े, पहला का कोई आंसर मिल गया, हो सकता है जो दूसरा ऑप्शन है वह भी उससे संबंधित हो, उससे सही मतलब ऑप्शन हो। तो इसलिए तमाम ऑप्शन को पढ़ना है, उसके आधार पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा तैयार करना है। क्लियर? जैसा कि आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में पहला ऑप्शन सही था, सेकंड ऑप्शन गलत था, लेकिन यहां देखिए क्या है, कुछ हर एक क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए। आपको एग्जामिनेशन बोर्ड बहुत सारा भटकाएगा, गुमराह करेगा, लेकिन आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और एग्जामिनेशन हॉल में एकदम कूल माइंड होकर के एग्जाम देना है। क्लियर? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, कड़वा स्वाद सही है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एसिड और बेस के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? प्रतिक्रिया कहने का मतलब है यहाँ पे अभिक्रिया। क्या है? अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। तो देखिए गौर से, इस चीज के बारे में पढ़े थे कि एसिड है, क्या है, एसिड है, एसिड है, और जैसे ही यह बेस से अभिक्रिया करेगा, बेस से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? इससे पिछले वाले क्लास में एसिड जब बेस स्टार्ट किया गया था तो आपको ये तमाम चीज बताया गया था कि एसिड और बेस के बीच जब प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो आप गौर से देखिएगा तो पहले हम लोग फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। कोई नहीं, ऐसा बात नहीं है। कमी वाला बात एसिड बेस में कभी भी हम लोग नहीं पढ़े, तो ये भी नहीं होगा। ऑक्सीकरण वाला बात हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े थे, याद कीजिए। जो प्रथम अध्याय था हम लोगों का केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का, उसमें हम लोग ऑक्सीकरण के बारे में पढ़े थे, तो ये भी नहीं होगा। तो बच कौन गया? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो एसिड बेस से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? साल्ट। क्या बनाता है? साल्ट प्लस NaCl। साल्ट और प्लस क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। साल्ट और क्या बनाता है? जैसे आप यहां पर देख लीजिए एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं, एसिड हो गया हमारा HCl। क्या हो गया? HCl। बेस हो गया NaOH। तो यह क्या बनाएगा? Cl जो है इससे मिल जाएगा। क्या बन गया? NaCl। बन गया NaCl। और इसका कहानी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बच गया OH। OH दो OH है तो क्या हो जाएगा? H2O। क्लियर है? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? एसिड और बेस जैसे रिएक्शन करता है, एग्जाम्पल दिए थे कि जब सुबह आप उठते हो तो ब्रश करते हो, तो ब्रश करने के बाद रिफ्रेशमेंट फील करते हैं, करते हैं ना जी, रिफ्रेशमेंट तरोताजगी फील करते हैं। क्या हुआ? आपके मुंह में एसिड था, ऊपर से बेस लगाए, जैसे ही दोनों आपस में अंदर गया, रिएक्शन किया, क्या बना दिया? साल्ट बना दिया, जल बना दिया, मुंह पूरा एकदम बदबू गायब, एकदम हम लोग रिफ्रेशमेंट फील करते हैं। तो यही रिएक्शन है। एसिड बेस के बीच जब प्रतिक्रिया होता है क्या बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें यहाँ ये परेशानी है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आसान शब्दों में बनाने का प्रयास कीजिए।
बिना कोई समस्या के। अगर थोड़ा भी क्लास के प्रति अगर आप सिंसियरिटी दिखाए होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्या है पीएच स्केल? क्या है पीएच स्केल? पीएच स्केल के देखिए, पीएच स्केल के बारे में हमको हम बताए थे, पहले सुन लीजिए 2 लाइन। पीएच स्केल के बारे में क्या बताए थे? जो पीएच स्केल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका क्या किया था? इन्वेंशन किया था। यह हम लोग 10th अप टू 10th क्लास तक पढ़ेंगे। देख, अगर 10th क्लास तक हम लोग का उतना डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक चीज के बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब क्या होगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो कह रहा पीएच स्केल क्या है? तो पहले पीएच स्केल को देखिए। तो पीएच स्केल हमारा इस प्रकार का होता है, ये हमारा ऐसे हमारा क्या होता है? पीएच स्केल होता है। इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, 20 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे अगर 7 है, यहाँ पे क्या है? 7 है। यहाँ 0 से लेके इस पे 14 तक, कहाँ तक? 14 तक, 14 तक वैल्यू अंकित होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13, ये लगा क्या हो गया? 14 तक वैल्यू होता है। 0 क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप अगर देख पा रहे होइएगा फिगर को, तो 14 तक जो है यहाँ पे क्या है? वैल्यू डिनोट है। वैल्यू क्या है? डिनोट है। तो इसमें जो 7 है, कौन नंबर? 7 नंबर। ये 7 नंबर का आप देख रहे होइएगा, तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा होता है, क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। अगर 7 से आप इधर आते हैं, 7 से आप इधर आते हैं, तो इधर क्या होगा? अम्लीयता होगा। क्या होगा? अम्लीयता होगा। क्या होगा मित्रों? अम्लीयता होगा। अगर 7 से इधर आप जाते हैं, 7 से इधर आप जाते हैं, तो इधर क्या होगा? क्षारीयता होगा। क्या होगा? क्षारीयता होगा। मतलब क्षारकत्व वाला गुण जो होगा वो हमारा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। जो 7 नंबर होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। जो 7 नंबर होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। और उधर जो है हमारा 7 से उधर क्षारीयता बढ़ेगा 14 तक, और 7 से इधर अम्लीयता गुण बढ़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन पूछता है कि पीएच स्केल पे 0 क्या दर्शाता है? क्वेश्चन क्या आता है? पीएच स्केल पे 0 क्या दर्शाता है? तो पीएच स्केल ये हमारा क्या है? पीएच स्केल है। ये जो आप दिख रहा है ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। तो ये जो आपको दिख रहा है पीएच स्केल, तो पीएच स्केल पर 0 क्या दर्शाता है? तो पीएच स्केल पर 0 जो है उच्च अम्लीयता को दर्शाता है। पीएच स्केल पर 0 क्या दर्शाता है? तो पीएच स्केल पर 0 उच्च अम्लीयता को दर्शाता है। बताइए, कोई दिक्कत है इस बात में? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, या एग्जाम में आया भी हुआ है। 0, इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकता है कि पीएच स्केल पर 0 मान किस चीज को दर्शाता है? तो पीएच स्केल पर 0 मान किसको दर्शाता है? उच्च अम्लीयता को दर्शाता है। क्लियर है? कोई समस्या है इसमें? अगर इसमें कोई समस्या होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो 0 से लेके 7 तक क्या हो? 0 से 6 तक क्या होगा? अम्लीयता होगा। 7 क्या होगा? हमारा न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। 7 से 14 अगर जैसे पूछ देगा कि पीएच स्केल पे पीएच वैल्यू अगर 14 है तो वो क्या दर्शाता है? तो पीएच स्केल पे मान 14 जो है उच्च क्षारीयता को दर्शाता है। उच्च क्षारीयता को दर्शाता है। क्लियर? तो हम लोग जो खेती करते हैं तो हम लोग मिट्टी सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए, मिट्टी जांच करवाना चाहिए। नजदीकी कृषि विभाग का जो कार्यालय होता है वहां पे आपका मिट्टी जांच होगा। हाँ, मिट्टी जांच करने के बाद ही हमें फसल लगाना चाहिए, लेकिन हम लोगों में से कोई किसान ऐसा नहीं करता है। बहुत सारे किसानों का मानना क्या होता है कि अगर सामने वाला अपने खेत में 2 बोरा यूरिया डीएपी इस्तेमाल कर रहा है
तो हम उससे कमजोर है, हम 4 बोरा दे देंगे। ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने मिट्टी का जांच नहीं करवाइएगा, यह आपको पता नहीं होगा कि हमारे मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा है कि क्षारीयता ज्यादा है, कि अम्लीयता कम है क्षारीयता ज्यादा है, कि क्षारीयता अधिक है अम्लीयता कम है। इस बात का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपका मिट्टी का मान न्यूट्रल नहीं होगा, तब तक आप उस खेत में कोई भी फसल लगाइएगा तो उसका उत्पादन क्षमता में कोई भी वृद्धि नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे मित्रों, ध्यान से सीखिए, इस चीज को आप भी अप्लाई कीजिए। कोई भी फसल लगाने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं और पता करें कि अगर आपके खेत में अम्लीयता गुण ज्यादा है, आपके खेत में अम्लीयता का गुण ज्यादा है, तो उसमें क्षार मिलाइए ताकि अम्लीयता गुण क्या हो, बढ़े और कहां पे आए, 7 पे आए। कहां पे आए, उसका मान 7 पे आए। अगर क्षारीयता गुण ज्यादा है तो उसमें अम्ल मिलाइए ताकि क्षारीयता क्या हो, कमे और हमारा उदासीन को 7 यानी उदासीन मान पे उसका मान आ जाए। जैसे 7 आ जाएगा तब फसल लगाइएगा, तो फसल के उत्पादन क्षमता में काफी ज्यादा क्या होगा, वृद्धि होगा, जिससे आपको बहुत सारे मात्रा में क्या होगा, लाभ होगा। तो इस चीज तकनीक को सीखिए, जो टेक्नोलॉजी है इसको अपनाइए। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसको जीवन में उतारना भी चाहिए। भगत सिंह का कहानी सुनने से नहीं होता है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का सिर्फ कहानी सुनने से नहीं होता है, उसके कुछ गुण को फॉलो भी कीजिए, उसको कुछ गुण को अपने जीवन में उतारिए। ठीक है, तब महान बनिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्रश्न जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, या कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। ठीक है, तो बताइए, चलिए इसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर पीएच स्केल का उपयोग किस किस लिए किया जाता है? एसिडिटी को मापने के लिए। सही बात है, पीएच स्केल पे हम लोग एसिडिटी पता किए हैं कि हमारे खेत का मिट्टी का मान अम्लीयता ज्यादा है कि क्षारीयता ज्यादा है, तो अम्लीयता जांच कर रहे हैं। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है बेसिकिटी मतलब क्षारकता मापने के लिए, तो ये भी क्या है, सही है। ये भी क्या है, सही है। और तीसरा है सी, तो ये भी सही है। ये भी क्या है, सही है। सॉरी, तो वो अभी क्या है, सही है, क्योंकि पीएच स्केल से हम अभी पता करते हैं कि हमारा जो मिट्टी का मान है वो क्या है, अम्लीयता है कि क्षारीयता है। तो ए ऑप्शन भी सही था, बी ऑप्शन भी सही था, और सी में क्या था, दोनों। ए भी सही है, बी भी सही है, सी में क्या है, दोनों। सी में क्या है, दोनों। तो हमारा आंसर न ए होगा न बी होगा, न हमारा आंसर न ए होगा न बी होगा, हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। क्लियर? ए बी दोनों सही है, तो न ए होगा न बी होगा, हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? इस तरह का ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। जब ए बी ऑप्शन दोनों सही हो तो ए को मार के आगे नहीं निकलना है, वरना आपका 1 नंबर गया। बी के मार के भी आगे नहीं निकलना है, प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है? सिंपल, कौन सा एसिड है? तो जहां जहां आपको ये क्या होगा, ये हमारा शुरू से चलते, ये क्या है, लास्ट में आ गया OH। क्या आ गया, OH। तो क्या एसिड होगा, ये हमारा बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा, यानी कि क्षार होगा। HCl ये क्या है, नाम में स्पष्ट है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और इसको तो जानते ही क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। तो अब बताइए, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है? तो ये हमारा होगा, नहीं होगा। ये हमारा होगा, नहीं होगा। लवण होगा, नहीं होगा। पानी होगा, नहीं होगा। पूछ क्या रहा है,
एसिड। पूछ क्या रहा है? एसिड। तो एसिड कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा क्या होगा? सही होगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बेस है? सिंपल, अभी पढ़े हम लोग। बेस HCl हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। H2SO4 इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। तो अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये नाइट्रिक अम्ल होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। NOH ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर आप पढ़े हुइएगा पिछले वाला क्लास तो जाके देखिएगा, उसमें हम बताए थे कि जहां भी क्या हो OH आ जाए वो हमारा क्या होता है? क्षार होता है। और हमारा पूछ भी क्या रहा है? बेस ही पूछ रहा है। तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और उस समय टीच एक्स्ट्रा एकेडमी को याद कीजिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा इस तरह का तमाम चीज बन जाएगा, अगर तमाम वीडियो आपके दिमाग में है, उस चीज को अगर समझे हैं तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन को, प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत आसान है। प्रश्न है एसिड और बेस के उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया में क्या बनता है? जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा, जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं। देखिए कहाँ पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। एसिड और बेस के बीच प्रतिक्रिया हुआ तो क्या बना है? साल्ट प्लस वाटर बना है। साल्ट प्लस वाटर बना है। और यही वही क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पे है। यही क्वेश्चन है। एसिड और बेस के उदासीनीकरण के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? बताइए। नमक, एसिड और बेस है। ध्यान से देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? एसिड है और बेस है। जब दोनों में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो याद ही आपको क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब देखिए सजेशन करें, नमक और पानी, एसिड और बेस, तो बताइए नमक पानी होगा? एस और बेस, एसिड और बेस होगा, ऑक्साइड और पानी का होगा? कोई नहीं होगा, तो बच क्या गया? नमक और पानी बच गया। तो ए इज द हमारा करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे। पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीएच स्केल पे एसिड का पीएच मान क्या होता है? जस्ट हम लोग पढ़े 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? 7 से अधिक होगा तो क्षार बेस हो जाएगा। 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। 7 से कम, 7 के बराबर, 7 के बराबर तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। कोई नहीं तो होगा नहीं। 7 से कम होगा तो क्या होगा? हमारा एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। तो कह रहा है पीएच स्केल पर एसिड का पीएच मान क्या है? अभी जस्ट हम पढ़े तो क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कितना आसान है। एक पीएच स्केल से 4-5 प्रश्न आप ऐसे ही आसान तरीकों से बना सकते हैं। ऐसी तरह पूछ देगा बेस का मान, अगर यहीं पे रहता पीएच स्केल पे एसिड का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। बेस का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। उदासीनीकरण का पीएच मान क्या होता है? 7 के बराबर। क्लियर है? इस तरह 3 प्रश्न आपका ऐसे ही बन गया। तो बस देखते रहिए और अपना बहुमूल्य समय दीजिए, आप तमाम प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन है पीएच स्केल पे बेस का पीएच मान क्या होता है? लीजिए आ गया, आ गया ना? क्या होगा बेस का पीएच मान? 7 से अधिक, 7 से कम? 7 से अधिक। क्लियर?
क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में भी रहेगा, तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस अपना बेहतरीन बना के रखिए ताकि प्रश्न आए और चुटकी में सॉल्व करे और आगे निकले। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, करा निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो जिसमें क्या बनेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा उत्पाद के रूप में, किसी रूप में, उत्पाद के रूप में क्या बने, साल्ट बने। क्या बने, साल्ट बने। और क्या बने, वाटर बने। उसी को नाम बोलते हैं साल्ट और वाटर। तो इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको साल्ट वाटर, ये कहीं वाटर है इसमें, तो ये होगा नहीं होगा, दोनों होगा नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है साल्ट भी है वाटर भी है, तो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। बस प्रश्न को पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा उदासीनीकरण, जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा तो साल्ट और वाटर जरूर बनेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। बताइए प्रश्न क्या है, एसिड की विशेषता क्या है? तो पहले ऑप्शन ए पर क्या करा, खट्टा स्वाद, सही बात है, और लाल लिटमस को नीला। अब बताइए एसिड नीला करता है, तो ये ऑप्शन हमारा इसी कट गया। खट्टा स्वाद सही बात है, और नीले लिटमस को लाल, हाँ ये हमको क्या लग रहा है, सही लग रहा है। सी गलत हुआ। कड़वा स्वाद, एसिड का बात हुआ था, कड़वा तो होगा नहीं, फिर कड़वा स्वाद ये भी नहीं होगा। बस तब देख के हम लोग फिल्टर कर लिए, एसिड कह रहा है मतलब खट्टा वाला ही बात होगा। इस आधार पे देखिए तो हम आसान तरीका से निकल गया ना हमारा आंसर। एसिड का गुण हमको पता है, उसका प्रश्न हम हल कर लिए ना। स्वाद खट्टा पहला सही है, पहले देख के नहीं मार देना कि हाँ ये ऑप्शन सही है, खट्टा स्वाद मार देना है, ऐसा जल्दीबाजी में नहीं करना है। ऑप्शन को पूरा पढ़ना है, समय देना है 1 मिनट, ऑप्शन को पूरा पढ़ना है। खट्टा स्वाद और लाल लिटमस को, बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे होंगे कि अच्छा हाँ सर तो बताया थे कि स्वाद में एसिड जो है स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा वाला ऑप्शन मारिए, धर सनी मार दिए, हनुमान गिर लगाए मार दिए, एग्जाम से बाहर लहलाते हुए क्या पूरा बना के आए हैं, लेकिन परिणाम कुछ और आएगा। तो समय देके पूरे विकल्प को, पूरे ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद बनाना है। क्लियर है? तो पहला क्या, खट्टा स्वाद और लाल मिर्च को नीला कर, इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन बार बार हम दे रहे हैं क्योंकि ऐसा आने की संभावना है। तो आप लोग यहाँ से अपना प्रैक्टिस बेहतर कीजिए ताकि एग्जाम में समय ना लगे, आपको सोच में ना पड़े, दुविधा में ना पड़े। क्लियर है? तो स्वाद खट्टा, लिटमस को नीला, तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। लाल वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके बोर्ड पे, बहुत ही आसान प्रश्न है। जो वीडियो पिछले क्लास में आप लोग प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिस मित्र को, छात्र को यहाँ समस्या हो रहा है, वो 40-45 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिए। इस तमाम प्रश्नों का चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है? सिंपल, कौन सा एसिड है? तो जहां हम OH देखेंगे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, साल्ट है। तो क्या ये हमारा होगा, ये साल्ट है तो होगा जी, नहीं ना होगा। तो क्या बस पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है? क्या बच गया, HCl बच गया। ऑप्शन बी इज द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट में पाया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 रहा आपके स्क्रीन पे, पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। पीएच स्केल से एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। 7 के बराबर तो उदासीन, 7 से ऊपर तो क्षार, 7 से नीचे तो अम्ल। क्वेश्चन हमारा, पीएच स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसिडिटी को मापने के लिए, बेस को मापने के लिए। प्रश्न ये अभी हम तुरंत देखें तो क्या होगा इसका ऑप्शन, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए बी सी नहीं, क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। याद रखिएगा, ए पर के मार नहीं देना है, नीचे सी भी ऑप्शन है तो फिर दोनों आता है, तो क्या होगा ऑप्शन हमारा, सी होगा, ना कि ए और बी होगा। ए और बी होगा लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, सी, तो हमको इसको मारना है। क्लियर? नहीं कि ए भी मार दीजिएगा, बी भी मार दीजिएगा, ऐसा भी गलती नहीं करना है कि हाँ दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन मार देता है, ऐसा गलती नहीं करना है। उस दोनों ऑप्शन के बदले एक ऑप्शन दिया गया है हमारा सी, तो इसको हम लोग मारेंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, एसिड और बेस के उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया में क्या बनता है? जस्ट हम लोग फिलहाल अभी देखे हैं, क्या बनता है? साल्ट और पानी। क्या बनता है? साल्ट और पानी। तो ये ए जो हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 15 आपके रहा स्क्रीन पे, पढ़िए, समझिए और चंद सेकेंड में बनाइए। बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बेस है? तो देखिए, बेस कौन सा है? अभी हम लोग पढ़े हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये एसिड है। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बैटरी में करते हैं। किसमें करते हैं? बैटरी में। ये भी क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 को नाइट्रिक, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्या बच गया? बेस पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? NaOH। बी इज द, ये दोनों हमारा क्या है? एसिड है, और ये भी हमारा क्या है? एसिड है। तो ये बराबर चीज हो गया, क्या है? बेस है। क्लियर है? चलिए, प्रश्न 16 रहा आपके स्क्रीन पे, पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, पीएच स्केल पे एसिड का पीएच मान क्या होता है? बताइए, ये पूछने वाली बात है। क्या होता है? 7 के बराबर, 7 से कम। तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रश्न। चलिए, फटाफट बनाइए, बहुत इजी प्रश्न है ये सब एसिड बेस का, जिसको इंट्रोडक्शन क्लास के आधार पे आप तमाम प्रश्न सॉल्व कर पा रहे होइएगा, अगर उस क्लास को इंट्रो देखे होइएगा तब। पीएच स्केल पर बेस का पीएच मान क्या होता है? बताइए। 7 के बराबर होगा? नहीं। 7 के बराबर होगा? नहीं। 7 से कम होगा? नहीं। क्या होगा? 7 से अधिक। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न संख्या 18 आपके है स्क्रीन पे, पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 18। ये भी पूछना पड़ेगा। हाँ, कितना बार आप लोग को बोर्ड पे ये रिएक्शन हम लिख चुके हैं, तो क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उदासीनीकरण आया, क्या आया? उदासीनीकरण जैसी आया, मेरे दिमाग में चलना चाहिए क्या? साल्ट। क्या चलना चाहिए? साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस वाटर। क्लियर है? साल्ट प्लस वाटर हमारे दिमाग में चलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन योर स्क्रीन, पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, एसिड और बेस की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? एसिड और बेस की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो एसिड और बेस की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? कोई नहीं। तो ये होगा? नहीं। ऑक्साइड और पानी, ऐसा कुछ पढ़े थे? नहीं। एसिड और बेस, एसिड और बेस पूछ ही रहा, तो ये तो ऐसे ही कर गया। बच कौन गया? नमक और पानी। नमक और पानी। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 चलिए, पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से ध्यान से कौन सा एसिड नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। कुछ कह रहा है? नहीं है। है नहीं? नहीं है। तो HNO3 क्या है? एसिड है। यह भी क्या है? एसिड है। यह भी क्या है? एसिड है। यह भी क्या है? एसिड है। सबका नाम एसिड है। बच कौन गया? सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर
दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पे। कह रहा है एसिड की परिभाषा क्या है बताइए। जो स्वाद में खट्टा है वही, ऐसा कुछ परिभाषा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? नहीं। अगर हल्का भी क्लास पढ़े होइएगा तो इस प्रश्न को आसानी से बना लीजिएगा। कह रहा है एसिड की परिभाषा क्या है, तो एक पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देता है। ऑप्शन बी, एक पदार्थ जो हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। एक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देता है। डी, एक पदार्थ जो प्रोटॉन देता है। पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो हम बताए थे, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो इस चीज को आप याद कीजिए कि जो भी एसिड है उसको जल में घुलाएंगे तो वह क्या देता है? H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। और जो बेस है, जो क्या है? बेस है, उसको जैसे ही जल में घुलाएंगे तो वह हमको क्या देगा? OH- देता है। क्या देता है? OH- देता है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्या है एसिड की परिभाषा? क्या है, तो एक पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देता है। यह कहे थे हमारे रसायनविद अर्हेनियस के द्वारा कहा गया था कि जो एसिड है वो जल में घुलाने पर क्या देता है? H+ आयन देता है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? एसिड के बारे में पूछ रहा है, तो H+ आयन यही ना है, इसीलिए ये उत्तर हमारा क्या होगा? सही होगा। ये हमारा गलत, ये हमारा गलत, ये हमारा गलत, तो बच गया। इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? A is the correct option for this question। क्लियर है? अब जो है प्रश्न संख्या 22 यानी कि 22 रहा आपके स्क्रीन पे। पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेस की परिभाषा क्या है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं बेस की परिभाषा क्या है, तो क्या होगा इसका आंसर? सीधे OH- देता है। जो H+, ये क्या हो जाएगा? हमारा एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। क्लियर है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑन योर स्क्रीन। ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान और प्यारा सा प्रश्न। एसिड और बेस के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? सिंपल है। क्या प्रतिक्रिया होगी? उदासीनीकरण होगा। पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं ना? चलिए प्रश्न संख्या 24 पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। पीएच स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बताइए। अब ये भी पढ़े हैं, सिर्फ अम्लता के लिए, सिर्फ क्षारीयता के लिए, दोनों के लिए, इसके लिए, दोनों के लिए सब पढ़े हैं। तो क्या होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 25 चलिए पढ़िए, समझिए। एसिड और बेस के उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया में क्या बनता है? बताइए, ये भी बताना पड़ेगा। नमक और पानी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट। इसके अभी तक जो भी हम लोग रसायन शास्त्र के अध्याय 2 में अम्ल, क्षार, लवण, अम्लों की दुनिया और क्षार की दुनिया में हम जो भी कुछ भी अभी इंट्रो में पढ़े हैं, उसके आधार पे हम लोग 25 क्वेश्चन देखे हैं, वो आसानी से बन गया है। तो इसके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं आपको कि आप लोग तन मन धन के साथ जो भी कमजोर छात्र और कमजोर मित्र हैं हमारे, वो जुड़े रहिए। जो तेज है वो तेज है, उनका तैयारी पूर्ण है, कंप्लीट है। लेकिन वैसे छात्र, वैसे मित्र जो हमारे अजीज साथी है, वो जुड़े रहे, ताकि आपका जो जीरो से हीरो बनाने का कॉन्सेप्ट है हमारे टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, उसमें आप हम लोग क्या हो सके,
एक अच्छा रोल अदा कर पाए। तो उस लोग आप लोग वैसे छात्र और मित्र जुड़े रहिए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, और तन मन धन के साथ जो है अपने प्रयास को जारी रखिए। और वादा करते हैं कि अगर इतना आप कर लेते हैं तो वो जो प्रयास है वो प्रयास आपका परिणाम में बदल के आएगा, और वो परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। फिर उसके बाद हम लोग एक अच्छा सा मीटिंग होगा हम लोग का टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, और फिर वहां पे आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है, आपको टीच प्ले स्टोर में जाके टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करना है, और वहां से आपको तमाम वीडियो क्लास 10th BACB बिहार बोर्ड का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इवन इंग्लिश हो, तमाम सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर के द्वारा आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग जुड़िए और तन मन धन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। फिर हम लोग मिलते हैं अब नई ऊर्जा और नए जोश के साथ नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।